भैया बहनों, हमारा बिंदु चल रहा था प्रत्यय वाला। प्रत्यय प्रकरण में हमने प्रत्यय की परिभाषा, उसके भेद, तव्यत प्रत्यय, शर्त, शानच, लेप आदि प्रत्यय के बारे में अध्ययन किया था और आपने उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी उतारा होगा। आज हम अन्यर प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। अन्यर प्रत्यय चाहिए अथवा योग्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। अन्यर प्रत्यय से र का लोप हो जाता है और अन्य शेष रहता है। अन्यर प्रत्यांत से बनने वाले शब्द पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। तो आइए अब हम इसकी परिभाषा को और इसके बारे में लिखते हैं और इसके उदाहरणों को समझते हैं। परिभाषा: चाहिए व योग्य अर्थ में, चाहिए अथवा योग्य अर्थ में यह प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यह प्रत्यय प्रयुक्त होता है। चाहिए अथवा योग्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस प्रत्यय में र का लोप हो जाने से अन्य शेष रहता है। अन्य रहता है। अन्यर प्रत्यांत शब्दों के रूप: अन्यर प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत व नपुंसकलिंग में फलवत चलते हैं। ये तो अन्य प्रत्यय के बारे में है कि चाहिए अथवा योग्य अर्थ में यह प्रत्यय प्रयुक्त होता है। इसमें र का लोप हो जाता है और अन्य शेष रहता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। आइए इसको उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। अन्य प्रत्यय के उदाहरण: सबसे पहले लिख लेते हैं धातु प्रत्यय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पठ धातु है पठ, प्रत्यय है अन्यर। तो इसका पुल्लिंग में शब्द बनेगा पठनीय। स्त्रीलिंग में बन जाएगा पठनीया।
और नपुंसकलिंग में जाएगा पठनीयम। आपसे पूछ लिया जाए कि नीचे दिए गए धातु और प्रत्यय में से शब्द बनाओ या पद बनाओ, धातु पठ और प्रत्यय है अनियर, तो आपको पद बनाना है पठनीय, क्योंकि अनियर प्रत्यय में र का लोप हो जाता है और अनिय शेष रह जाता है, तो क्या बन जाता है पठनीय। उसी तरह अगला उदाहरण है दा, दा प्लस अनियर, इसका बन जाएगा दानीय है, दानिया, दानियम। अगला उदाहरण है पुज, पुज धातु अनियर प्रत्यय पूजनीय, पूजनीया, पूजनीयम। उसी तरह अगला ले लो पच, अनियर पचनीय, पचनिया, पचनियम। ये बन गए पच धातु के अनियर प्रत्यय से रूप। लास्ट में लेते हैं रक्ष वाला, अनियर, रक्षणीय, रक्षणीया, रक्षणीयम। ये अनियर प्रत्यय से बनने वाले उदाहरण थे। पट प्लस अनियर पठनीय, पठनीया, पठनीयम। दा प्लस अनियर दानीय, दानिया, दानियम। उसी तरह से पुज और पच रक्ष आदि धातुओं से बने हुए तीनों लिंगों में पद है। आइए अब अगले वाले प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। अब पढ़ेंगे कत प्रत्यय। कत प्रत्यय यह भी कृत प्रत्यय का ही भाग है। कत प्रत्यय में ता शेष रहता है और क का लोप हो जाता है। इसका अर्थ भूतकाल में होता है। कत प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। तो इसके बारे में लिख लेते हैं। कत प्रत्यय, कत प्रत्यय में त शेष रहता है। कत प्रत्यय में त शेष रहता है। क का लोप हो जाता है। क का लोप हो जाता है। यह प्रत्यय भी धातु के पीछे जुड़ता है। इसका अर्थ भूतकाल में होता है। भूतकाल में होता है। कत प्रत्यांत शब्दों के रूप। प्रत्यांत शब्दों के रूप या पदों के रूप।
पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत, और नपुंसकलिंग में फलवत चलते हैं। ये तो कत प्रत्यय की परिभाषा और उसके बारे में जानकारी है कि कत प्रत्यय में त शेष रहता है, क का लोप हो जाता है, यह प्रत्यय भी धातु के पीछे जुड़ता है। इसका अर्थ भूतकाल में होता है। कत प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। आइए अब इसको हम नियमों के आधार पर उदाहरणों से समझेंगे। प्रत्यय नियम नंबर 1, जिस धातु के अंत में म और न हो तो म और न हो तो का लोप कर देते हैं। नियम कह रहा है कि जिस धातु के अंत में म और न हो तो उसका लोप कर देते हैं। धातु जैसे कई धातु में म और न आ जाता है, जैसे गम। अब इस धातु के अंत में आ रहा है म, तो इस म का लोप करके आपको कत प्रत्यय का त जोड़ना है, तो बन जाएगा गत है। उसी तरह हन में भी न आ रहा है, हन में न का लोप करके आपको त जोड़ना है, तो इसका बन जाएगा हत है। जैसे गत है, हत है। आइए इसके कुछ उदाहरणों को लिखते हैं। धातु प्रत्यय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। धातु है गम, प्रत्यय कत, तो इसका रूप बन जाएगा पुल्लिंग में गत है, स्त्रीलिंग में गता और नपुंसकलिंग में गतम। उसी तरह हन का ले लो, कत, हत है, हता और हतम। आगे ले लो, नम वाला ले लो, नम, कत, नत है, नता, नतम। मन वाला ले लो, मन, कत, मत है, मता, मतम। ये कत प्रत्यय में नियम नंबर 1 के उदाहरण थे। इस तरह के उदाहरण आपको परीक्षा में आ जाए, पूछ लिया जाए कि नीचे दिए गए धातु प्रत्यय में पद बनाओ, जैसे गम आ गया तो आपको पहचान करने की, जिस धातु के अंत में म ना आ जाए तो वहाँ पर आपको त प्रत्यय जब कत आए जब जोड़ना है, गम प्लस कत गत बन जाएगा। अब नियम नंबर 2 के उदाहरणों को समझेंगे। 2, आ, ई, उ और री
स्वरों में सीधे ही त जुड़ता है। स्वरों में कत प्रत्यय में सीधे ही त जुड़ता है। जैसे यहां पे लिख लेते हैं धातु प्रत्यय, वही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब नियम कह रहा है कि अ, ई, उ, री स्वरों में कत प्रत्यय सीधे ही जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे क्र, अब इसमें ऋषि वाला री आ रहा है और यहाँ पे प्रत्यय आ रहा है कत। इससे पहले वाले नियम में ये कह रहा था कि जिस शब्द के अंत में माँ आ जाए या ना आ जाए तो आपको माँ को हटाकर त जोड़ना था, और इसमें आपको क्या करना है कि आ, ई, उ, री जिस धातु में आ जाए वहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा त ही जोड़ना है। इसमें म और न का कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो क्र प्लस कत, तो इसका बन जाएगा कृत है। स्त्रीलिंग में कृता है और कृतम। उसी तरह अगला उदाहरण लेंगे। ज्ञा वाला ले लेते हैं। ज्ञा, ज्ञा यानी जानना। कत ज्ञाता है, ज्ञाता और ज्ञातम। श्रु, श्रु यानी सुनना। कत श्रुत है, श्रुता, श्रुतम। अगला उदाहरण ले लेते हैं। नी वाला ले लेते हैं। नी, कत नीत है, नीता और नीतम। ये नियम नंबर 2 के उदाहरण हैं। आ, ई, उ, री ये वाले स्वर आए तभी आपको क्या जोड़ना है, सीधा त जोड़ना है कत प्रत्यय में। अब पढ़ेंगे नियम नंबर 3 के उदाहरणों के बारे में। जिस धातु के अंत में, जिस धातु के अंत में द हो तो उसके स्थान पर जिस धातु के अंत में द हो तो उसके स्थान पर न हो जाता है। हो जाता है। उदाहरण है जैसे विद प्लस कत है। विद प्लस कत है। अब धातु है विद, धातु के अंत में क्या आ रहा है, द। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, न। तो शब्द बन जाएगा भिन्न है। अगर भिन्न शब्द आ गया तो आपको भिन्न में से विद धातु निकालनी है और कत प्रत्यय निकालना है। उसी तरह अगला उदाहरण है छिद प्लस कत, इसका बन जाएगा छिन्न। तो ये कर्त प्रत्यय के उदाहरण थे। अब आगे वाले प्रत्ययों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको इन प्रत्ययों को अपनी उत्तर पुस्तिका में
उतारना है।